अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और कई टॉपिक्स पढ़ भी चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने टेंस को पढ़ लिया होगा। और स्कूलों में तो इस टॉपिक को कई बार हर नए क्लास में इस टॉपिक को बार बार पढ़ाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा टेंस, जो कि एक छोटा टॉपिक दिखता है, उस पर अगर पूरी जानकारी कंप्लीट नहीं हो, अगर हम टेंसेस को पूरी तरीके से नहीं जानते हो, तो एक हमारे लैंग्वेज में लूप होल रहेगा ही, हमें कन्फ्यूज़न रहेगा ही, और हम कभी भी इस भाषा पे अपनी पकड़ वो नहीं बना पाएंगे जो हम चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप, इफ़ आई आस्क यू, एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए कि ये किस टेंस का है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेंस आता है, मान लिया कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेंस आता है, आप टेंस कई बार पढ़ चुके हैं, सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे टेंस आता है, तो बताइए कि आई हैव अ काउ किस टेंस के अंतर्गत आता है। आई हैव अ काउ किस टेंस में है। आई हैड अ कार किस टेंस का है। अब आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में देखेंगे तो आपको इसका जवाब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 टेंसेस के 4 क्लासिफिकेशंस में कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हैज़ हैव बिना वर्ब फॉर्म के है, और जो मैंने कहा उसमें कोई वर्ब नहीं है। आई हैव अ काउ में एक्शन वर्ड है ही नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में जब भी हैज़ हैव दिखता है वहाँ पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। लेकिन मैंने तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ ही नहीं किया, तो ये कौन सा टेंस है। यहाँ एक कन्फ्यूज़न है कि कौन सा टेंस है। अब आई हैड अ कार, इसमें भी हैड का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन V3 के बगैर इसका प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से आई एम अ टीचर कहता हूँ तो एम का तो प्रयोग स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में दिखता है, लेकिन इज़ आर एम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी दिखता है, और अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं हो तो फिर ये कौन सा टेंस है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर हो तब तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ठीक है, लेकिन अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है तो वो कौन सा टेंस है। ये सारी कन्फ्यूजन्स हमें कहीं ना कहीं पकड़ लेती हैं और आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं।